Hello, dear students. Today we are going to discuss Chapter 8 of English, Class 5th, and the name of the chapter is Oliver Twist. So, let's begin the chapter. The board was a group of sage, philosophical men. They turned their attention to the workhouse and found out at once that the poor people liked it. So, students, ये जो स्टोरी है जो कि एक कॉमिक फॉर्म में दी गई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक ग्रुप है जो वहाँ के बोर्ड का वहाँ के जो बोर्ड्स हैं उनका एक ग्रुप है जो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसा वर्क हाउस, एक ऐसी कोई प्लेस बनाएंगे जहाँ पे गरीब लोग जो पुअर पीपल हैं उन्हें खाना मिल सके. ओहो, वी मस्ट बी द फेलोज टू सेट इट राइट, विल स्टॉप इट ऑल इन नो टाइम. तो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम ऐसा एक जगह बनाते हैं जहाँ पे जो सारे पुअर पीपल हैं वहाँ वो रुकेंगे और उनको पूरे 3 टाइम्स का फूड हम प्रोवाइड करेंगे और जिससे वो हमें पसंद करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे. इट वॉज अ टैरवन वेयर देयर वॉज नथिंग टू पे, अ पब्लिक ब्रेकफास्ट, डिनर, टी एंड सपर ऑल द ईयर राउंड, अ ब्रिक एंड मोर्टार एल्यूजिम वेयर इट वॉज ऑल प्ले एंड नो वर्क. वहाँ पर उन्होंने एक टैरवन बना दिया है. टैरवन मीन्स होता है जैसे एक हाउस, एक पब्लिक हाउस बना दिया है जहाँ पर सारे लोग आके रह सकते हैं और उन्हें कुछ भी वहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे सबको ब्रेकफास्ट, डिनर, टी, सपर और सारी चीज़ें मिलेंगी और वहाँ पर सिर्फ ओनली प्ले है और कोई भी काम नहीं करना है, ओनली प्ले करना है और आपको सब कुछ वहाँ अवेलेबल होगा. बट ये ट्रुथ नहीं था, ट्रुथ कुछ और था, ऐसा इन्होंने प्लानिंग करी थी. सो दे एस्टैब्लिश्ड द रूल दैट ऑल पुअर पीपल शुड हैव द ऑल्टरनेटिव ऑफ बीइंग स्टार्व्ड बाय अ ग्रेजुअल प्रोसेस इन द हाउस और बाय अ क्विक वन आउट ऑफ इट. लेकिन इसके बाद वो क्या करते हैं, एक रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं जिसमें जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई ना कोई एक ऑल्टरनेटिव होगा, एक ऑप्शन होगा अपने आप को खाना देने के लिए. मीन्स अगर उन्हें खाना खाना है तो उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ पर करना पड़ेगा. विद दिस व्यू दे इश्यूड 3 meals of thin gruel a day with an onion twice a week and a half a roll on Sundays. इनमें से उन्हें क्या मिलता था, 3 meals मिलते थे जिसमें कि बिल्कुल ग्रूअल, बिल्कुल पतला खाना मिलता था. मीन्स जैसे दलिया, खिचड़ी, इस टाइप का खाना मिलता था. और जो ऑनियन है वो सिर्फ उन्हें 2 बार मिलता था वीक में और एक रोल मिलता था, हाफ रोल, संडे को. द बोर्ड हैड कम टू अ डिसीजन रिगार्डिंग ऑलिवर द वेरी डे ही हैड अराइव्ड दैट वुड एक्सरसाइज द मोस्ट मटेरियल इन्फ्लुएंस ओवर ऑल हिज फ्यूचर फॉर्च्यून. लेकिन जिस दिन उस जगह पर ओलिवर आया था, ओलिवर रहने के लिए जब आया था, वो बहुत कुछ चीज़ें चेंज करने वाला था और जो फ्यूचर है उसको थोड़ा सा चेंज करने वाला था. पुअर ओलिवर ही लिटिल थॉट एज ही ले स्लीपिंग इन हैप्पी अनकॉन्शियस ऑफ ऑल अराउंड हिम. पुअर ओलिवर ही लिटिल थॉट एज ही ले स्लीपिंग इन हैप्पी अनकॉन्शियसनेस ऑफ ऑल अराउंड हिम. उसके बाद जब ओलिवर सोने के लिए जाता है तो वो काफ़ी देर तक सोचता रहता है, जो भी उसके आसपास हो रहा है उसके बारे में सोचता है. द वर्क हाउस हॉल इन विच द बॉयज वर फेड वॉज अ लार्ज स्टोन हॉल विद अ कॉपर एट वन एंड out of which the master, dressed in an apron for the purpose and assisted by 1 or 2 women, ladled the gruel at meal times. अब जो वर्क हाउस था, जो उस जगह थी, वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पर सबको खाना मिलता था. 1 by 1 सबको वो लोग खाना देते थे और वहाँ पर एक मास्टर उनका खड़ा रहता था, एक ड्रेस पहनकर, वो सबको फूड सर्व करता था. Each boy had 1 porringer and no more except on occasions of great public rejoicing when he had 2 ounces and a quarter of bread besides. और वो अब सारे बच्चों को, हर एक लड़के को वो क्या देता था, एक छोटा सा एक बाउल जितना खाना देता था और उसके अलावा उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता था. और जब कोई पब्लिक ओकेज़न होता था सिर्फ तभी उनको कुछ थोड़ा सा ब्रेड
प्रोवाइड करते थे। बॉयज़ हैव जनरली excellent appetites. The bowls never wanted washing. The boys polished them with their spoons till they shone again. इसके बाद जब वो उनको थोड़ा सा मिलता था तो उसमें से वो सारे जो बॉयज़ थे वो बिल्कुल उसको खा के ऐसा साफ़ कर देते थे कि उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। इतना उन लोगों को भूख लगती थी और उससे उनका जो नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती थी। आई वॉन्टेड सम मोर ग्रिल. I am still so hungry. Oliver Twist and his companions suffered the tortures of slow starvation for 3 months. उसके बाद जो ओलिवर है वो बोलता है कि मुझे ये थोड़ा सा खाने के लिए और चाहिए, मैं अभी भी भूखा हूँ। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ हमें भी चाहिए। ओलिवर ने और उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सफ़र करी होती हैं, काफ़ी टॉर्चर सहा होता है और उनको 3 महीने से इसी तरीके से ट्रीट करा जाता है वहाँ। At last they got so voracious and wild with hunger that one boy who was not used to workhouse hinted darkly to his companions. उसके बाद उनमें से जो एक लड़का है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बिल्कुल चिल्लाकर कहता है कि मुझे थोड़ा सा और खाने को चाहिए वरना मैं तुमको ही खा जाऊंगा। अपने फ्रेंड्स से इस तरीके से बोलने लगता है और बाकी सब लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं। अ काउंसिल वॉज हेल्ड. लॉर्ड्स वर कास्ट हु शुड वॉक अप टू द मास्टर आफ्टर सपर दैट इवनिंग एंड आस्क फॉर मोर. उसके बाद जब वो सब लोग बहुत गुस्से में हो जाते हैं तो एक बैठ के डिसाइड करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब नेक्स्ट जो डे है, नेक्स्ट इवनिंग कौन जाएगा और मास्टर से जाके बोलेगा कि हमें खाने के लिए और चाहिए। एंड इट फेल टू ओलिवर ट्विस्ट. उसके बाद ये बात जाती है ओलिवर के पास कि ओलिवर जाएगा और ये बोलेगा. दैट इवनिंग आफ्टर सपर, डेस्परेट विद हंगर एंड रेकलेस with misery, Oliver rose from the table and advanced to the master, basin and spoon in hand. इसके बाद जब नेक्स्ट इवनिंग में उन्हें खाना खाने के लिए मिलता है तो बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और सबको पता होता है कि आज ओलिवर जाएगा, अपनी टेबल से उठेगा और वहाँ मास्टर के आगे जाके स्पून लेके जाएगा और उनसे और मांगेगा. इसके बाद वो जाता है और मांगता है, कहता है प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर, मुझे और चाहिए. वो बोलता है क्या? द मास्टर एंड द असिस्टेंट्स स्टूड इन एस्टोनिश्ड साइलेंस एट ओलिवर्स रिक्वेस्ट. उसके बाद जो बाकी सारे वहाँ असिस्टेंट होते हैं जो उनका काम कर रहे होते हैं वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि सोचने लगते हैं कि ओलिवर की हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मांगने की. द मास्टर एम्ड बाउल एट ओलिवर्स हेड विद द लेडल, pinioned him in his arm and shrieked aloud for the bridle, who then reported it to the board. उसके बाद उसको जो वो मास्टर है वो जो स्पून जो पकड़े होते हैं उसको दिखाते हैं, उसके सर की तरफ, हेड की तरफ दिखाते हैं उसको मारने के लिए और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा, तुम्हारे लिए कंप्लेन करूँगा. ओलिवर ट्विस्ट हैड आस्क्ड फॉर मोर. और बाकी सब डिस्कस करने लगते हैं मीटिंग में, काउंसिल में, कि ओलिवर ने और ज़्यादा मांगने की हिम्मत करी है. ओलिवर वॉज ऑर्डर्ड इनटू instant confinement. A bill was next morning pasted on the outside of the gate. It offered a reward of £5 to anybody who would take Oliver Twist off the hands of the parish. इसके बाद जो वो बोर्ड है, जो मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि ओलिवर को एक जेल में बंद किया जाएगा और उसको इस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलेगी. ओके students, I hope this chapter is clear to you. Goodbye and take care.